मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरी उम्र तकरीबन 62-63 ईयर है और पेंटिंग का शौक़ मुझे बचपन से था। अब 40 साल से ना मैं प्रोफेशनली तौर पे या अपने शॉप में ना करता हूँ और इसी में मैंने जॉब की 8 साल, मज़दूर बच्चों को सिखाया। वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जाता था। मैं एफएससी मेरी एजुकेशन है, पढ़ाई है और मैं जो है वो वालिदैन और मेरा हमारा घर का जो ख़ानदानी काम शीशे का फ्रेमिंग का था, वही मैं करना चाहता था। अब्बा जी मुझे इसी पे इंसिस्ट करते थे कि इसमें इंटरेस्ट लो, शीशे में। तो वो शीशे में हम दुकान पे मैं जा करता रहा, साथ अपना शौक़ भी जारी रखा अपने पेंटिंग का। घर में अम्मी अब्बू करते थे तो वो उनको देख के मेरा शौक़ पैदा हुआ और वो मैं प्रैक्टिस करता रहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब बना लेता हूँ। मैंने 84 में मेरे ये फाली का अटैक हुआ। दुकान पर बैठा हुआ था, अपने दोस्त से बातें कर रहा था और सर में दर्द हुआ हल्का सा, वो बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं बेहोश हो गया। तो मुझे वो हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए जहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्वीपर था या कोई हल्का-फुल्का लड़का था जो इसका ताल्लुक उसी हॉस्पिटल से था, उसने मुझे ड्रिप लगा दी। अगर मुझे वो सिर्फ़ एक डिस्प्रिन खिला देता ना तो मेरे इतने साल में माज़ूरों में ज़िंदगी ना बसर करता। वो क्लॉट बन रहे थे मेरे दिमाग में, तो वो होते-होते वो फालिज का अटैक मुकम्मल ये लेफ़्ट साइड मेरी ना मफ़लूज हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर लेता हूँ, नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन हाथ मेरा काम नहीं करता। हॉबी बस ये हॉबी है मेरी ड्राइंग करना और शौक़ है पाकिस्तानी फ़िल्में, पुरानी फ़िल्में देखने का। पुराने आर्टिस्ट मुझे अच्छे लगते हैं, इंडियन नहीं अच्छे लगते। मैं जो पेंटिंग मैंने बनाई है ये मैंने किसी की कॉपी नहीं की, अपने आइडिया ज़हन में आता है, जब मैं कोई अच्छा ख्वाब देखूँ तो वो बना लेता हूँ। ख्वाबों में मेरे यही सीन होते हैं, पहाड़ होते हैं, आसमान होता है, पानी होता है और ये बारिश होती है। बारिश मेरा पसंदीदा मौसम है। अब तक मैं 500-600 बना चुका हूँ, जो मेरा शौक़ के तौर पे बनाता था और दुकान हमारी फ्रेमिंग थी, कभी उस पे बिक भी जाती थी और ये कोई ज़्यादा मैं महंगी कॉस्ट नहीं करता था, सिर्फ इतना कि मेरी पॉकेट मनी निकल आए, इजी लोड से कर सकूं। हाँ जी, वो फिर जिसको पसंद आ जाए, दोस्त वगैरह की बर्थडे हो या किसी बेटी की शादी हो तो उनमें गिफ्ट कर देता, तो वो लोग पसंद करते थे, बड़े खुश होते थे। बेचने में ये है कि जो साइज़ 1.5 फुट 3 फुट तक का होता है 300-400 की बेच देता हूँ और बाकी जो मैं आजकल बना रहा हूँ ये राउंड में, ये 50 की मैं बेच देता हूँ। कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी कोई भी नहीं। ये सिर्फ मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए करता हूँ जी। बस वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया तो किससे मोहब्बत हुई थी जो मुझे हासिल नहीं हो सकी। हाँ जी, ख्वाबों के साथ साथ मेरी जो मोहब्बत थी वो भी अधूरी रह गई। उसकी वजह यह थी कि मेरे घर वालों ने मंजूर नहीं किया, कबूल नहीं किया उस लड़की को, क्योंकि वो अमीर बहुत हमसे माली हालात से बहुत अमीर थे, तो इस वजह से वो नहीं हो सकी, ये अधूरा रह गया मेरा काम। तो शादी मेरी अरेंज हुई है, फैमिली में हुई, फूफो के घर हुई है। वालिदा अपनी ज़िंदगी में करती थी, दुआ करती थी मेरी बीमारी के मुतालिक, लेकिन अब मेरे वालिद मेरे से बहुत प्यार, उन्होंने मेरी उम्र भी कराया और अब वो खुद मजबूर है, मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे अभी भी प्यार करते हैं। वो सर मेरे से ही हो गई ना, फिर मैं अपने घर वालों को नहीं मना सका। उसने अपने घर वालों को मना लिया था, जबकि वो स्टिक फैमिली थी। उसने अपने मना लिया, लेकिन मैं मना नहीं सका, तो बेवफाई मेरे से ही हुई। मैं अपने आप को बेवफा समझता हूँ। नहीं, मिलने नहीं आती, बाज़ार में बैठे हुए वो शॉपिंग करके आए तो मेरा हाल चाल पूछती है, मेरे लिए दुआ करती है कि अल्लाह ताला तुम्हें पहले जैसा प्यारा और तंदुरुस्त कर दे। वो जी जब मैं उम्रे के लिए खाना काबा की दीवार को फर्स्ट टाइम देखा, वो और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी, वो लम्हे मेरे लिए बहुत खूबसूरत अब तक याद आते हैं। हर नमाज में मैं यही फील करता हूँ कि मैं वहाँ खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मस्जिद नबी में बैठा हूँ जैसे। वही मेरे ख्वाबों ख्यालों में होता है, वो मेरे खूबसूरत दिन थे। ज़िंदगी का जो बुरा दिन था वो मेरा यही था कि जिस दिन मुझे ये फालिज का अटैक हुआ। अब 37 साल से मैं ये बीमारी में मुब्तला हूँ। अगर वो डॉक्टर क्लिनिक में मौजूद होता है और जो डिस्पेंसर था वो मुझे ये कोताही ना करता कि मुझे ड्रिप लगा दी या एक डिस्प्रिन ही खिला देता, तो मुझे इतने साल मैंने मजदूरी में नहीं गुजारने थे। और डॉक्टर साहब आए थे, मुझे फालिज हो चुका था।
बल्कि वो उसने तो ये ऑर्डर कर दिया था ये इसके बाजू काट देते हैं। तो मेरे बहनोई मुझे उठा के सर्विस हॉस्पिटल हॉल ले गए। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो मेरे क्लाउड्स निकाले, खून जो जमा हुआ था। तो उसकी वजह से अब मैं अब तक 37 साल से चल सकता हूँ। अब रूटीन वाइज नमाज़ पढ़ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, पहले बोला भी नहीं जाता था। तो शादी बेहतर है कि बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की माने, अपने फैसले ना करें, और माँ बाप को भी चाहिए कि वो ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करे बच्चों पर, बच्चों की राय लें, बेटा हो या बेटी। खैर वो बचपन से मैं साइलेंट मूड का था, खामोश रहता था, ज़्यादा मुझे वो शौक़ी वगैरह नहीं, यहाँ तक कि मैं गेम्स वगैरह भी नहीं करता था, चुप रहता। एजुकेशन में दिलचस्पी थी या ड्राइंग में दिलचस्पी, मतलब कि वो मेरे माली हालात ठीक नहीं है, या मेरे अब ये हालात बाजू ठीक नहीं है, उनके साथ में बाज़ार में नहीं जा सकता, या कहीं जाता हूँ तो वो सही हालत में चल रही होती, मैं लटका के चलता हूँ। नेट वाला मोबाइल चाहिए, हाँ ये बस है उसमें ये कि मेरे बेटियों के पास सब बच्चों के पास नेट वाले मोबाइल हैं, बीवी के पास भी है, वो मुझे देखने नहीं देते मेरी पसंद की प्रोग्राम। तो फिर मुझे कम्प्लेक्स होता है कि मैं अपना हो तो मैं बैठ के अपने फारिग वक्त में देखता रहूँ। जहाँ तक मेरे दोस्तों के पास भी है, वो देख रहे होते हैं, मुझे पकड़ाते नहीं कि तुम्हारा हाथ का एक हाथ से गिर जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे कम्प्लेक्स एहसास कमतरी होती है। मुझे बहुत एहसास होता है कि मेरे पास ये नहीं है, या मेरा दोस्त या मेरे घर वाले एक बार भैया मेरे साथ नहीं होता, सानू काम करन दे, ये कह देते हैं, सानू काम करने से फिल्में दिखाइए। तो देख के ना मुझे फिर एहसास होता है कि मेरा अपना सब कुछ होना चाहिए। और ये पेंटिंग वगैरह में मेरा नहीं मैं ले सकता, फिर मैं सब्र ही कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह ताला मेरे हाथ में एक हुनर दिया पेंटिंग का। कोई अच्छे लोग आते हैं, देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि बहुत अच्छा बनाते हो तुम। और मैं कह रहा हूँ कोई और मेरे हाथ में सफाई और अल्लाह की रहमत हो। फनकार होता है वो बस यही भूखा होता है इसका कि मुझे मेरी तारीफ़ की जाए। तो जब वो बच्चे या स्टूडेंट तारीफ़ करते हैं मेरी पेंटिंग की तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सर 8 साल मैंने जॉब की, मज़दूर बच्चों को स्कूल में जॉब की थी, ड्राइंग टीचर था मैं उनको बहुत कुछ सिखाया। वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जाता था, सैलरी के लिए नहीं जाता था। रेंजर वालों का स्कूल था वो फिर उन्होंने उनके बच्चे अफसरों के बच्चे पढ़े लिखे थे, उनको जॉब नहीं मिलती थी, तो उन्होंने हमें सिविलियन को निकाल के ना उनको वहाँ पे रख लिया। लेकिन उनका जज्बा वो नहीं जो हमारा था। हम अल्लाह की रज़ा के लिए उन बच्चों को सिखाते थे, और मैंने सिखाया। एक नबीनी बच्ची थी, उसने फूल देखा नहीं था और सुना था कि फूल सूंघा था, खुशबू आती है। उसकी बहन कढ़ाई में फूल बनाती थी, बताती थी कि फूल बना रही हूँ। उसको शौक़ था फूल बनाने का, तो मैंने फिर उसको फूल बनाना सिखाया। राउंड लगा के 5-6 दायरे और लगा के उसको मैंने पेंसिल पेन टर्म स्पिन होती वो लगा के कि ये रेड में एक टर्म स्पिन है, ये रेड कलर है, 2 ग्रीन में 2 टर्म स्पिन लगा दी, तो इससे वो उसको फूल बनाना आ गया। वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसने मुझे बहुत दुआएँ दी, लेकिन कहती थी सर इसमें खुशबू नहीं आती। मैं कहा वो ये अल्लाह का काम है, हम परफ्यूम लगा के खुशबू लगा सकते हैं। ये जो राउंड में पेंटिंग बनाता हूँ, ये मैं दिन में 3 या 4 बनाता हूँ। धूप निकली हो तो 5 भी बन जाती हैं, क्योंकि मैं हर कलर को सुखा के फिर दूसरा कलर के उसमें कलर के ऊपर वो मिक्स ना हो जाए। एक कलर सुखा के फिर दूसरा करता हूँ। वो मैंने ख्वाब में बारिश देखी थी, तो मैंने ऐसे पीछे लैंडस्केप बनाया कि वो पहाड़ है, नीचे फील्ड्स हैं, एक घर है और बारिश हो रही है, और एक साइड पर छोटी सी अम्ब्रेला बना दी थी, छतरी बना दी थी, तो किसी को पता ना चले कि ये क्या है। वो बारिश है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ख़रीदने वाले ने मुझे डबल कीमत दी थी। हाँ जी, आइडियाज़ ऐसे मेरे ज़हन में आते हैं कि मैं बादलों को देखूँ, उसमें होते हैं या दीवारों पे वो जो निशान पड़े होते हैं, या कोई सामने आ जाए तो उससे भी बना लेता हूँ। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था दुकान पे, नीचे चाय गिर गई थी, वो सूख गया था उसका दाग, उसमें एक दरख्त टाइप बन गया। मैंने उसी को एम लगा के पेंटिंग बनाई और वो बड़ी अच्छी बनी। रिश्तेदार सब माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, लेकिन हेल्प नहीं करते। वो आते हैं, हमदर्दी करते हैं, हेल्प नहीं करते। शुरू से हर किस्म का इलाज कराया है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हजामा भी कराया दिमाग में ऑपरेशन में,
करते हैं वो भी कराया, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर कुछ वो हकीम बताते हैं कि अंदर ट्यूमर, दिमाग में ट्यूमर बना हुआ है, वो मेल्ट होगा तो रूटीन वाइज हो जाओगे। तो वो कभी कभी मुझे फील होती है दर्द मेरे राइट लेफ्ट पे। सीखने वालों में ये है कि उनको पहले थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए पेंटिंग के बारे में, ड्राइंग के बारे में, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इसकी शेप्स का उसको कलर के पता होना चाहिए, कलर कैसे मिक्स करते हैं, मतलब सब उनको कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आए सीखने आते हैं तो कहते हैं कई बच्चे मुझे आते हैं कि हमें सिखा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी दुकान इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिठाने की जगह नहीं है, इसमें 2-3 काम होते हैं, फ्रेमिंग का काम भी, शीशे का भी है। तो वो और उनसे मैं कुछ लिए मुआवजा लिए बगैर सिखा सकता हूँ।